नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आवश्यक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन को युद्ध स्तर पर कार्य करने के दिए निर्देश। गुणात्मक शिक्षा के साथ साथ आधारभूत अधोसंरचना के निर्माण पर दिया जा रहा बल। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए 94 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि जारी। प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ कर रही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। पांवटा साहिब के केदारपुर की तारावती ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर खुशहाली के खोले रास्ते। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बर्फबारी के दृष्टिगत जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में प्रभावित आवश्यक सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल और अन्य जरूरी जन सेवाओं को प्रदान करने वाले संस्थानों के मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर यातायात के लिए बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि बाधित सड़कों को बहाल करने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मी तथा मशीनरी तैनात की जाए ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत और जलापूर्ति योजनाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिला प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे जरूरतमंद लोगों को आवश्यक मदद प्रदान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम व विभाग को बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सक्रिय रूप से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवानों को वर्षा और बर्फबारी होने से राहत मिली है तथा इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। उन्होंने पर्यटकों का हिमाचल में स्वागत करते हुए कहा कि बर्फबारी से पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत अच्छी बात तो ये है कि 23 दिसंबर को बर्फबारी शुरू होती थी, 23 जनवरी को आज बर्फबारी हुई है और अच्छी बर्फ पड़ रही है। हमारे बागवानों को इससे राहत मिलेगी, हमारे किसानों को इससे राहत मिलेगी और निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को भी इससे राहत मिलेगी। मेरा ये मानना है कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण कहीं ना कहीं मौसम में बदलाव आया है और इस बदलाव का हमने साइंटिफिक अध्ययन करने की बात अधिकारियों से की है और इस मामले में अधिकारी और साइंटिस्ट बैठकर आगे किस प्रकार हमारे प्रदेश में जब से आपदा आ रही है उन सब का अध्ययन कर रहे हैं। चाहूँगा कि पर्यटक आए, बर्फबारी का लुत्फ़ उठाए और निश्चित रूप से ये बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आना भी चाहते हैं और हमारे को उसका टूरिस्ट सीजन का भी हमको इसका फ़ायदा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बन रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा से बढ़कर बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखकर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस दिशा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल मील पत्थर साबित होंगे। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। ये स्कूल ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के समुचित विकास के लिए सहायक साबित होंगे। वर्तमान में प्रदेश के 42 स्थलों व स्कूलों को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके लिए 94 करोड़ 46 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों में ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा और उनके खेल प्रतिभा को निखारने के लिए बेहतर खेल अधोसंरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की परिकल्पना है कि बच्चों को भविष्य की प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। इस परिकल्पना को साकार करने में ये स्कूल मील का पत्थर साबित होंगे। प्रदेश में सभी जगह शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रहे हैं। क्या है ये स्कूल, ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। इस स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर +2 तक बच्चों की पढ़ाई होगी। बच्चों को सुंदर कैंपस मिलेगा। एक स्कूल में कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपया खर्च करने की सरकार की योजना है। पहले स्टेज पर प्री नर्सरी से लेकर मिडिल तक का एक कैंपस बनेगा, दूसरे में मिडिल से लेकर +2 तक का एक कैंपस बनेगा।
इन स्कूलों में पीटीआई के पद भी रखे जाएंगे, फाइन आर्ट्स के पद भी रखे जाएंगे, म्यूजिक के पद भी रखे जाएंगे, सभी टीचर उपलब्ध होंगे। और इन स्कूलों में हमारी जो स्ट्रेंथ की जो हमारी संभावना आने वाले समय में 1-2 वर्षों में शुरू होगी, वो तकरीबन 750 बच्चों से लेकर 1000 बच्चा इन स्कूलों में पढ़ेगा। इर्द गिर्द के जितने भी 3-4 किलोमीटर के स्कूल हैं, उनको बंद करके एक अच्छा कैंपस बनाया जाएगा, जहां बच्चा आकर ये महसूस करेगा कि मैं इस स्कूल से पढ़ा हूं और भविष्य की जो चुनौतियां उसके सामने आएगी उसका सामना करने के लिए वो तैयार रहेगा। इस प्रकार की शिक्षा की परिकल्पना हमारी सरकार ने की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में हमने तकरीबन 200 करोड़ रुपया फर्स्ट स्टेज के लिए रखा है और इसमें पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश के जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर, पालमपुर, नगरोटा, बगवां, फतेहपुर, ज्वालामुखी, शाहपुर, इंदौरा, देहरा, धर्मशाला, जिला बिलासपुर के हटवार, जिला चंबा के भटियात, बनीखेत, किल्लाड़, जिला हमीरपुर के अमलेहड़, कोहडरा, कराहा, चमियाणा, खास, हमीरपुर, जिला कुल्लू के पिरडी मोहल, जिला किन्नौर के उरनी, रिकांगपियो, जिला लाहौल स्पीति के केलांग, काजा, दारचा, जिला मंडी के सरकाघाट, जोगिंदरनगर, जिला शिमला के ठियोग, सुन्नी, सरस्वती नगर, जिला सिरमौर के स्तौन, जिला ऊना के अंब, बंगाणा, संघनाई, बडेहरा, जिला सोलन के कल्याणपुर, ममलीग, दाड़लाघाट, कुनिहार, अर्की और कंडाघाट में ये स्कूल निर्मित किए जा रहे हैं। जिला हमीरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में इन स्कूलों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। विधानसभा भोरंज के गांव कराहा और नादौन विधानसभा क्षेत्र के गांव अमलेहड़ में इन स्कूलों का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। अमलेहड़ में निर्मित किए जा रहे डे बोर्डिंग स्कूल में आगामी सत्र से प्राइमरी विंग शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला बिलासपुर के राजीव वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ को राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत 25 बीघा भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित की गई है तथा इसके निर्माण कार्य के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हिमुडा को जारी की गई है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों से बंजर होती भूमि और रासायनिक उत्पादों के उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से न केवल मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होती है बल्कि उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। मृदा स्वास्थ्य और सुरक्षित भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार प्राकृतिक खेती योजना को बढ़ावा दे रही है। इससे प्रोत्साहित होकर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इस खेती पद्धति को अपना रहे हैं। जिला सिरमौर के पोंटा साहिब के केदारपुर की तारावती ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपने लिए खुशहाली के रास्ते खोले हैं। अपनी खुशहाली की कहानी बयां करते हुए तारावती ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने छोटे स्तर पर प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया। उन्होंने देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके जैविक खाद तैयार करना व वनस्पतियों से कीटनाशक बनाना सीखा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने प्राकृतिक खेती के माध्यम से लगभग 7 क्विंटल हल्दी का उत्पादन किया। प्रदेश सरकार कच्ची हल्दी को 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद रही है। प्रदेश सरकार द्वारा ये फसल लगभग 38,000 में खरीदी गई। इस वर्ष उन्होंने लगभग 1.25 क्विंटल हल्दी लगाई है और उनका अनुमान है कि लगभग 22 क्विंटल हल्दी का उत्पादन होगा। उनकी सफलता ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया है। तारावती किसान हितैषी योजना के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। मैं नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ 2022 से। मैं 2 साल से हल्दी लगा रही हूँ। पिछली बार मैंने ये 45 केजी हल्दी लगाई थी, इसमें से 7 क्विंटल के करीब मुझे हल्दी की पैदावार मिली है और 90 किलो के हिसाब से सरकार ने हमसे खरीदी है। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमसे अच्छे रेट पे हल्दी ली और हमें अच्छा मुनाफा दिया। धन्यवाद। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।